जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे हम सब जानते हैं, थॉट्स ऑन पाकिस्तान इस बुक को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने रमाई को समर्पित किया था। उन्होंने ये बुक समर्पित करते हुए कहा था कि एक साधारण इंसान भीमराव को बाबा साहेब बनाने वाली रमाबाई है। महज 15 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शादी हो गई थी। उस वक्त रमाबाई 12 साल के थे। रमाबाई के माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। उनको डॉक्टर रमाबाई की उनके मामा ने परवरिश कर उन्हें बड़ा किया और 12 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी। उस समय रमाबाई को समझ में आ गया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने जो काम मिला वो काम कर कर बाबा साहेब की मदद कर उन्हें पढ़ने में बहुत सहायता की। रमाबाई के होने से ही डॉक्टर बाबा साहेब का नाम विश्व में ऊंचा हुआ है। खुद बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि रमाबाई अगर नहीं होते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। उनको बाबा साहेब की उपाधि पूरे विश्व में नहीं मिलती। कानून मंत्री, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब को निर्माण करने वाले, उनके इस रोल में अहम भूमिका निभाने वाली रमाबाई को कौन नहीं जानता। वो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। उन पर कई लेखकों ने फिल्म बनाई, नाटक लिखे, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिए गए रमाबाई के ऊपर। इसी कड़ी में अपने साथ 30 से भी ज़्यादा नाटक लिखकर नाटक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले नाटककार, लेखक, सुप्रसिद्ध लेखक नागपुर के प्रभाकर दुपारे सर अपने साथ है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रमाई नाटक लिखा है जो इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस हो गया है। 1000 से भी ज़्यादा उनके एपिसोड हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले तो जय भीम। आपको ये संकल्पना कैसे आई कि ये नाटक लिखना चाहिए? आपने कहा वैसे रमाबाई अम्बेडकर का जीवन ये बहुत कम लोगों को पता था। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत जानते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग रमाबाई अम्बेडकर को नहीं जानते थे। उनका लाइफ कितना कष्ट में रहा, कितनी तकलीफ़ें और मुसीबत झेल कर उन्होंने अपने फैमिली को आगे बढ़ाया, पाला पोसा। क्योंकि बाबा साहब उनके साथ में नहीं रहते थे, वो तो फॉरेन में पढ़ाई के लिए जाते थे। तो इस वक्त में उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी रमाबाई अम्बेडकर के ऊपर थी कि वो किस तरह से अपने बच्चों को या उनके साथ में जो रहने वाले थे उनकी परवरिश करे। तो ये एक अनोखा व्यक्तिमत्व मुझे दिखा इस रमाबाई अम्बेडकर के किरदार में। वैसे देखा जाए तो महिलाओं को एक अलग पहचान देने का ही काम रमाबाई अम्बेडकर ने किया है कि अपने फैमिली में, अपने कुटुंब के अंदर या अपने जीवन में अपना खुद अपना वजूद कायम रख के सारे लोगों को, जो उसमें पति भी आते हैं या बच्चे भी हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम या पति के काम में अपना हाथ बढ़ाने का काम या तो उनको आगे बढ़ाने का काम रमाबाई अम्बेडकर ने किया। तो ये बात मुझे बहुत अनोखी लगी और इसीलिए सबसे पहले मुझे जो चांस मिला लिखने का वो नागपुर आकाशवाणी की तरफ से मिला। तो उन्होंने, नागपुर आकाशवाणी ने पूरे ऑल इंडिया स्तर पर एक प्रोग्राम बनाने की कही थी और वो प्रोग्राम जिस तरह से ब्रॉडकास्ट होगा था तो उसी वक्त उन्होंने उसको लाइव टेलीकास्ट भी किया। तो वो एक मौका मुझे मिला था और उस पर सबसे पहले मैंने काम किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि रमाई नाम का ये जो नाटक है वो एक माइलस्टोन बन के आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में उभरा है। इसकी हिंदी में भी शो हुए, महाराष्ट्र के बाहर मध्य प्रदेश और यूपी, छत्तीसगढ़ में भी शो हुए। उसके बाद मलेशिया, इंग्लैंड में भी ये नाटक गया। एक पात्री कि एक ही महिला उसका मंचन करती है, प्राची दानी, जो आज हमारे बीच मौजूद है। वो इसका बहुत ही खूबसूरत ढंग से रमाबाई अम्बेडकर को लोगों के सामने पेश करती है और मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे अहम नाटक यह है। कितने दिन लगे सर आपको ये नाटक लिखने में? काफ़ी दिन लगे मुझे। उसके रमाबाई अम्बेडकर का जो गांव है, वनद गांव, कोकण में है वो,
वहाँ भी मुझे जाना पड़ा, बहुत सामग्री इकट्ठी करनी पड़ी। किताबों के अंदर में कुछ भी नहीं था, और जो सामग्री मैंने इकट्ठी की, लोगों से बातचीत करके, वहाँ के लोगों को जो बहुत पुराने लोग थे उनसे बातचीत करके ये घटनाएं मैंने इकट्ठी की। और करीब 1-1.5 साल तो मुझे लिखने के लिए लगा, और कोई घूम कर लिखना पड़ता था। इसके पहले लिटरेचर कोई मौजूद ही नहीं था उसके बारे में। क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ा आपको ये नाटक लिखते हुए? वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय के जो लोग हैं रमाबाई अम्बेडकर को जानने वाले बहुत कम थे। गांव के अंदर में मुझे चर्चाओं में से या तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब के अंदर थोड़ी जो जानकारी मुझे मिली, ये सबको लेकर, और ख़ासकर उन महिलाओं को लेकर कि जो वनत गांव में उस समय मौजूद थी, उनको उनकी याददाश्त तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कड़ियाँ जोड़कर मैंने ये नाटक लिखा है। सर, महाराष्ट्र के किन किन जगहों पर रमाई ये नाटक आपने, ये मतलब एपिसोड कितने हुए, कहाँ प्रस्तुत किया? ये नाटक तो विदर्भ के अंदर में तो सभी जगह पर हुआ है, और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष होता है कि जिस जगह पर भी नाटक हुआ है, ये चाहे वो 2 एक्ट हो या 1 एक्ट हो या क्या कहते हैं उसको कि एक पत्री हो, लोगों की भीड़ बहुत जमी है। नहीं, लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। महिलाएं बहुत फूट फूट कर रोती भी है। क्या करें, जीवन ही वैसा है। वो रमाई ने जो भोगा है जीवन, उनकी ज़िंदगी में जो प्रसंग जो आए हैं, वो ही इतने भावना प्रदान है कि आँखों में से आंसू निकल ही आते हैं। इस नाटक के डायरेक्टर सर शंकर शंकरपाड़े सर अपने साथ है, अपन उनसे भी बात करेंगे। सर, इस नाटक के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? रमाई ये स्क्रिप्ट प्रभाकर दुपारे सर ने इतना सुंदर लिखा है, इतना ज़बरदस्त राइटिंग किया है उसके डायलॉग इतने ज़बरदस्त। मैं एक दिन पेपर में इसका समीक्षण पढ़ा था लोकमत में। इसके पहले लता डोंगरे बोल के ये रमाई का किरदार करते थे। मैंने वो लोकमत में पढ़ा लेख पढ़ने के बाद मैं जब मतलब कॉलेज में से मैंने बाबा साहब अम्बेडकर पूरा पढ़ा है, लेकिन रमाई का मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला। तो वो लोकमत में मैंने जब पढ़ा ना वो लेख, वो पढ़ने के बाद मैं इतना इम्प्रेस हो गया, और यार रमाई का तो कंट्रीब्यूशन इतना है, तो अपन रमाई के ऊपर कुछ करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अच्छा ही होगा। फिर मैं उसमें सर का नाम लिखा था कि भाई ये रमाई प्रभाकर दुपारे सर ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, इसके में पढ़ा था। फिर मैंने सर का फ़ोन नंबर लिया, मेरे के रमेश थोरात थे अकोला के दोस्त, उनसे सर का नंबर लिया, सर से बात किया कि सर आपने रमाई जो लिखा वो मुझे करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि वो उसके बारे में मैंने पढ़ा है कि आपने बहुत सुंदर लिखा है, तो मुझे वो स्क्रिप्ट दो। तो सर ने बताया कि बिल्कुल दूंगा, बोले आप आओ मुझे मिलो, मैं देता हूँ। फिर मैं एक आध दिन आया, सर को मिला, स्क्रिप्ट लिया। फिर मैं घर जाने के बाद 3-4 बार पढ़ा मैं वो इतना इमोशनल। मैं जब रमाई पढ़ा तो मेरी जब स्क्रिप्ट में देखा तो मैंने इधर उधर देखा नहीं, कब पढ़ा है 4-5 बार मुझे पता ही नहीं चला, इतना मैं रमाई में हो गया। मतलब यार तो ये तो करना चाहिए, ये तो बहुत इसमें दम है, ये क्या लिखा सर ने, बहुत ये होगा। फिर मेरी आर्टिस्ट से प्राची दानी जो मेरे 2-3 ड्रामा में काम किया था, वो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि वो इतना जी जान से कोई भी किरदार इतना जी जान से करती है कि वो देखा मैंने बहुत आर्टिस्ट से काम किया। मैं अभी 40-45 साल से ड्रामा फील्ड में हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, लेकिन लेडीज़ आर्टिस्ट जो मेरे पास जो अभी तक जितने भी थे उसमें ये प्राची दानी जो है उसको मैंने ऑब्जर्व किया। वो कोई भी किरदार दो इतना जी जान से करती है, जब भी वो किरदार करती है तो वो भूल जाती है खुद को। मैं देखा एक दिन तो बोला यार ये तो रोल सिर्फ प्राची ही कर सकती है। फिर मैं उसको फ़ोन किया कि मतलब प्राची ये अपने ऐसा करना है कि मेरे पास रमाई है, बाबा साहब की पत्नी आपको मालूम ही है, तो आप कभी पढ़ा था? उसको बताया तो वो बोले सर दादा बोले मैंने तो बाबा साहब बहुत पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, लेकिन रमाई का मैंने भी नहीं पढ़ा बोले, लेकिन आप स्क्रिप्ट मुझे दो मैं पढ़ लूँगी बोले। तो मैंने इमीडिएट दूसरे दिन स्क्रिप्ट उसको पहुंचा दिया। उसने स्क्रिप्ट पढ़ा, बिल्कुल पहले इसमें उसने हाँ कर दिया, बिल्कुल दादा मैं रमाई करूंगी। फिर लग गए हम काम को। सर, अभी तक आपने 40-45 साल की उम्र से नाटक क्षेत्र में काम कर रहे हो, कई नाटक डायरेक्ट किए हो, तो आपका रमाई और बाकी नाटक में क्या डिफरेंसेस है, कैसी भावनाएं है रमाई को लेकर? उसका ऐसा है कि मैंने आज तक जितने भी ड्रामा बिठाए
हर बार अलग अलग मैंने सब्जेक्ट लिया था। मतलब ये बाबा साहब का स्क्रिप्ट मैंने आज तक कभी लिया नहीं था। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो फिल्म है जिसने जब्बार पटेल ने डायरेक्ट किया, उसमें मैंने काम किया। अभी जो झुंड पिक्चर रिलीज़ हुआ अपने, वो झुंड में भी मैंने अमिताभ बच्चन सर के साथ लेक्चरर का रोल किया है। उस समय नागराज मंजूर और उनके पूरे टीम के साथ मेरी अच्छी पहचानत हो गई। हम लोग, मैं 5 दिन वो शूटिंग में था। लेकिन बाबा साहब से रिलेटेड जो है ना, वो सब्जेक्ट मुझे करने का मौका नहीं मिला। सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब में काम किया, एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन बाबा साहब तो ऐसा है कि पूरे विश्व का महारत्न है, उनको कौन नहीं पहचानता। बाबा साहब के ऊपर इतने किताब लिखे हैं दुनिया में कि सभी को मालूम है। उनके पुतले इतने हैं कि कोई दुनिया में किसी का पुतला नहीं है। लेकिन रमाई के बारे में मैंने देखा तो रमाई के बारे में बहुत ही कम मतलब किताबें हैं। तो सर जैसे अभी दोपहर सर ने बताया कि वैसे कुछ कुछ है, बहुत कम है, और जो जितने भी है वो बहुत कम है। तो मैं पढ़ा, बोले ये तो एक अच्छा अपने को मीडिया मिल गया अपने को, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोग के, हम नाटक के बहाने जो भी हमको कुछ कहना है वो नाटक के हिस्से ही कहते हैं। तो वो बोले रमाई एक अच्छा है कि बाबा साहब के विचार और रमाई ये दोनों भी इसमें लोगों के तो पहुँचने का अच्छा मौका है। और रमाई का तो कंट्रीब्यूशन इतना है कि मैं जब भी प्राची को लेकर मैं डायरेक्ट करता था तो हम दोनों जब प्रैक्टिस करते तो वो उसको डायरेक्ट करते करते मैं खुद भी रोता था। वो ऐसा सर ने लिखा है कि वो प्रैक्टिस करते करते मैं खुद रोता था। और ये लड़की इतना जी जान से काम करती थी, वो रिहर्सल में भी रोती थी। हर दिन रिहर्सल में वो रोती थी, कम से कम 4 से 5 बार वो रोती थी हर इसमें रिहर्सल में। इतना वो जी जान से काम करती। अगर आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट तुमको मिले, तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बड़ा किरदार रख सकते हो। और कैसे अपने हिंदुस्तान में आज तक जितने भी क्रांतिकारी महिला हो गए, उसमें सावित्रीबाई फुले है, तुम्हारे जीजाबाई है, रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होळकर है, ये सब, और रमाई है। इन लोगों ने इतना कुछ करके रखा है कि तुमको कोई करने की ज़रूरत। मैं तो जब भी मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं भाषण में यही बताता हूँ लोगों को कि भाई तुम ज़िंदगी में अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो तुम ये किताबें पढ़ो। सर, हर क्रांतिकारी महिला से कुछ ना कुछ, बहुत कुछ, थोड़ा थोड़ा सीखने लायक है, बहुत कुछ। तो इस नाटक के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि रमाबाई की जीवन शैली से, उनके इस आपकी इस नाटक से क्या सीखना चाहिए आज की महिलाओं के लिए, आज की लड़कियों को? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका ऐसा है कि रमाबाई, आपने को मालूम है, रमाबाई अगर नहीं होती तो बाबा साहब आज दुनिया को इतने बड़े हुए नहीं दिखाई देते थे। रमाबाई का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई, जब बाबा साहब पढ़ाई के लिए बाहर देश गए, उस समय अपने ससुरे को बताया था कि ससुर जी, मैं बाबा साहब को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, बाबा साहब के पढ़ाई में मैं कोई बाधा नहीं आऊँगी, मैं मुझे कितने भी तकलीफ हो दो जी, चाहे मेरा जान भी गया तो चलेगा, लेकिन मैं घर के लिए पूरी करूँगी, मैं पूरा घर संभाल लूँगी, लेकिन बाबा साहब के पढ़ाई में बिल्कुल बाधा नहीं आऊँगी। ये उसने अपने ससुरे को आश्वासन दिया था। और वही उसने रमाई ने किया है कि वो रात दिन मेहनत करती थी, अपने घर चला, 4-5 मेंबर चलाने लिए, घर में कोई अर्निंग सोर्स नहीं था। वो सवेरे उठकर 5 बजे उठकर गोबर कलेक्ट करते, जिसको शेन हम कहते मराठी में, वो गोबर कलेक्ट करके लाना और घर में आकर उसके गोहरिया छापते, दोनों हाथ से उसको ऐसा करते और दीवार पे मारते, उसको गोहरिया बोलते। वो लाने का, वो सुखाने का, वो ऐसा सुखा कर ऐसे एक बड़े इसमें कंटेनर में रख के वो बेचने का। उसमें 5-10 रुपये आते थे। ये ऐसे उसमें रमाई ने अपने पूरा घर संसार उस पर चलाया। और उसका भाई जो शंकर था, वो भी अपने पीना, ऐसे छोटे मोटे वो चीज़ें बेचता था। ये दोनों में 5-10 रुपये जितने में, उतने में वो घर चलाती थी। लेकिन घर चलाते हुए उसने कभी भी बाबा साहब के पास कंप्लेन नहीं किया, या बाबा साहब कोई खत नहीं लिखा कि भाई मुझे बहुत तकलीफ हो रही, मुझे पैसे भेजो, मैं कैसे करूँ। बिल्कुल नहीं, कितना तकलीफ हुई तो भी उसने नहीं किया। ये रमाई का कंट्रीब्यूशन, ये रमाई का इतना मेहनत कष्ट जीवन है कि ये लोगों के आगे लाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये लोगों को पता चलना है कि भाई रमाई का कंट्रीब्यूशन, उसकी वजह से बाबा साहब आज दुनिया में है। और आज जो दुनिया में उसका फ़ायदा जो हो रहा है वो सभी को हो रहा है, वो उसका वजह रमाई है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं रमाई करने का ये किया। बहुत लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने कुछ जाति के लिए काम किया,
तो मेरा तो कहना है मतलब कि बाबा साहब ने कोई एक जात के लिए काम बिल्कुल नहीं किया, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है। इसीलिए बाबा साहब इतने महान है, तभी तो पूरे देश ने आज दुनिया के हर कोने में उनके पुतले हैं। ये मुझे देना सभी को बताना चाहता हूँ। और रमाई का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, इसीलिए बाबा साहब इतने बड़े हो गए, इसीलिए रमाई को भूल के नहीं चलेंगे। उसमें प्रभाकर दुपारे सर ने जो इतना सुंदर स्क्रिप्ट लिखा है, और उसमें हमारी प्राची दानी जिसने किरदार निभाया बहुत सुंदर, कि वो जब भी हम आज तक हमने इतने जो शो किए, हर शो होने के बाद महिलाएं आके उसको पूरा मीठी मारते, कुछ महिलाएं उसके पैर भी पड़े, कि इतना वो जीवंत ऐसी रमाई कर देती कि लोग भूल जाते यही रमाई है। अभी पिछले हफ्ते में आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं भी बहुत इमोशनल होगा। पिछले हफ्ते में हमने इरिगेशन ऑफिस में एक शो किया है, वहाँ का एक मैत्री संघ है जल संपदा मैत्री से, वहाँ पे हमने शो किया। वहाँ के मुख्य अभियंता विजय देवरा सर, उन्होंने हमको चांस दिया। उन्होंने जो स्टेज बनाया, वो स्टेज में बाजू में बाबा साहब का पुतला रखा था, लाइव पुतला। वो इतना सुंदर था, ऐसे लगता है कि बाबा साहब खड़े हैं उसमें। प्राची ने जब रमाई किया तो मैं आगे बैठा था। तुमको बताता हूँ, मैं जब रमाई कर रहे थे और बाबा साहब ये देखते समय मैं इतना इमोशनल हो गया, मैं खुद रोने लगा, क्योंकि मेरे आगे इधर बाबा साहब दिख रहे थे, इधर रमाई। वो इतनी मतलब भूल ही गया मैं कि ये प्राची दानी है, ये तो पूरा रमाई मतलब इधर बाबा साहब। इतना मैं इमोशनल, उस दिन मैं इतना रोया, लेकिन आजू बाजू मुझे देख रहे थे तो मैं बीच में के चुरा के मैं आंखें ये करता था। इतना सुंदर रमाई करती वो, उसका जीवन, रमाई का जीवन इतना कष्टमय जीवन है, उतना कंट्रीब्यूशन है कि पूरे रमाई को सैल्यूट। महाराष्ट्र में आज की फेमस रमाई, इस नाटक की मुख्य किरदार डायरेक्टर सर से, दुपारे सर से हमने बहुत सुने। प्राची दानी जो इतना बखूबी रमाई का रोल निभा रही है, जिनको देख के ऐसा लगता कि शायद यही रमाई है। और सारी महिलाएं, परफॉर्मेंस देख रही महिलाएं भावुक हो जाती है इस रमाई को देख के। उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको ये रोल करते हुए? मैंने बहुत सारे नाटकों में काम किया है। एक पात्री भी किया है, झांसी रानी भी किया है, जिजाऊ किया है, सावित्रीबाई फुले किया है। लेकिन जब रमाई करती हूँ तो यानी मैं खुद भावुक हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो किरदार ही इतना महत्वपूर्ण है कि यानी उनको सल्यूट है। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा था, पहले तो यानी पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जानती है, लेकिन जब मैंने रमाई को पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सब लोग मानते हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे रमाई छुप गई है। उनको सामने लाना चाहिए। जो अपन ऐसे बोलते हैं कि आज की पीढ़ी जो नए बच्चे हैं, सबको सबके बारे में जो क्रांतिकारक हो चुके हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैंने पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि रमाई के बारे में भी सब बच्चे भी जानना चाहिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उनकी लाइफ में, बाबा साहेब के लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब उनको सबको पता चलना चाहिए। इसलिए मैंने वो नाटक करने के लिए हाँ बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो करती हूँ। यानी एक अलग, उसको क्या बोलेंगे, एक अलग ऊर्जा आ जाती है वो करने के लिए। और सबने उसको पसंद किया। जैसे जैसे लोग उसको पसंद करते जाते हैं वैसे मुझे भी अच्छा लगता है कि नई लोगों को पता चल रहा है कि रमाई का किरदार बहुत महत्वपूर्ण था। और उनसे आज की पीढ़ी ने सीखना चाहिए कुछ। जो अभी महिलाएं खुद के पैरों पे खड़ी है, जो खुद का खुद कर सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं है, वैसे ही रमाई ने भी किया था। वो खुद सबको चलाती थी, सब घर चलाती थी। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वो खुद अपने बलबूते पे अपना परिवार चलाती थी, और ये सब आज की महिलाएं भी करती है। तो और जो नहीं है, जिन पे खुद पे भरोसा नहीं है, जो खुद पीछे आ जाती है, उनको करना बहुत कुछ होता है लेकिन पीछे आ जाती है, उनके लिए रमाई एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि उनको देख के उनको ऐसे लगे कि नहीं, उन्होंने किया था, हमने भी करना चाहिए। ये
बताने के लिए मैं उसको करना चाहती हूँ, और जितने भी मुझे प्रयोग मिलेंगे मैं खुशी से करूँगी। ऑन स्टेज महिलाओं का क्या रिएक्शन है, कैसा प्रतिसाद है दर्शकों का? जब मैं रमाई करती हूँ ऑन स्टेज, तब यानी थिएटर में ऐसा होता है कि ऑडियंस नहीं दिखती, क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है। जब ओपन प्लेस में करते हैं रमाई तो पूरी ऑडियंस दिखती है, और जब मैं वो किरदार निभाती रहती हूँ तो मुझे बहुत सारी महिलाएं रोती हुई दिखती है, यानी मेरे साथ वो भी रोती है, यानी रमाई के साथ आज भी वो भी रोती है। उनको पता है कि वो कंडीशन तब थी, अभी नहीं है, फिर भी वो भूल जाती है कि आज बहुत कुछ सुधर गया है। वो उस ट्रांस में चली जाती है, और सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के भी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। वो अपने आंसू पोंछते रहते हैं पूरा नाटक चलते टाइम। और जब वो ख़त्म हो जाता है रमाई, जब यानी वो आत्मकथा ऐसी है कि उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक है। जब रमाई ख़त्म हो जाता है, वो बताती है कि तब मेरा देहांत हो गया, और वो एक पात्री नाटक जो है वो ख़त्म हो जाता है, तब भी लोग तालियां बजाना भूल जाते हैं। वो यानी वो उस ट्रांस में ही रहते हैं, वो बाहर निकालने में उनको थोड़ा समय लगता है। जब मैं बताती हूँ कि नहीं अब ख़त्म हो गया है, तब वो यानी वो उससे बाहर आते हैं। वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे लगता है कि अपन इतना अच्छा कर सकते हैं क्या, मुझे भी विश्वास नहीं होता उस पर, लेकिन वो हो जाता है। लोगों का आपके तरफ देखने का नज़रिया कैसा है? अब आपको प्राची दानी के रूप में देखते हैं या रमाई के रूप में लोग देखते हैं, रमाई के रूप में पहचानने लगे हैं? जब मेकअप करके बाहर आती हूँ स्टेज पे जाने के लिए, तो बोलते हैं कि आप रमाई जैसी ही दिखती हो। और रमाई होने के बाद लोग, यानी अभी तक तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि बुज़ुर्ग लोग हैं जो मेरे आके पैर पड़ते हैं, बोलते हैं कि आपने हमको हमारी रमाई की याद दिला दी, रोते रोते बोलते हैं। और ये सब देख के मुझे भी लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं लोग मुझ में आज रमाई देखने लगे हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो बहुत महान हस्ती थे, फिर भी उनके रूप में मुझे आज देखते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि आप रमाई का रोल कर रहे हो? बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है। उनके पास भी आज की महिला कोई भी नहीं जा सकती। उनका थोड़ा जो उन्होंने किया है वो थोड़ा भी नहीं कर सकती है, और वो सब मुझे निभाने के लिए बोला गया है, मैं करती हूँ। वो तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उनको बहुत सारी लेडीज़ मिल सकती थी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज़ है जो नाटक में काम करती है, लेकिन उन्होंने मुझे चुना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे कोराडी ग्रुप में एक मेरे लिए वो गुरु ही थे, सोमेश्वर बालपांडे दादा। जैसे दादा ने मुझे डायरेक्शन दिया है, वैसे उन्होंने मुझे छोटे छोटे कट्स बताए थे, और उन कट्स के वजह से हो सकता है कि रमाई लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उन्होंने जो बताया, जो आँखें उनकी ऊपर कब होनी चाहिए, कब मूवमेंट लेनी चाहिए, कैसे हाथ घुमाना चाहिए, छोटे छोटे कट्स थे। दादा ने तो डायरेक्ट किया ही है पूरा, लेकिन ये छोटे छोटे कट्स उन्होंने मुझे बताए। और कोरोना के टाइम पे वो हम सबसे दूर चले गए, तो उनको भी मैं याद करती हूँ जब ये प्रयोग करती हूँ। दादा तो मेरे साथ रहते ही है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते, तो उनको याद करके मैं स्टेज पे जाती हूँ। उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें, और दादा तो है ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोमेश्वर बालपांडे दादा ने मुझे छोटे छोटे कट्स बताए थे, तो ये नाटक पूरा डायरेक्ट किया है शंकर शंकरपाळे दादा। उन्होंने मुझे इस नाटक के लिए चुना, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। और ऑब्वियसली ये जो लिखने वाले हैं प्रभाकर दुपारे सर, उन्होंने बहुत अच्छा उसको लिखा है। उनकी लिखावट इतनी अच्छी है कि वो लोगों के मन तक पहुंच जाता है जब मैं वो करती हूँ। तो वो तीनों लोग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये रोल करने में और ये रमाई प्रस्तुति करने में। मुझे घर से बहुत सपोर्ट है।
जहाँ कहीं कहीं हम जाते हैं तो म्यूज़िक के लिए मेरे हस्बैंड रहते हैं वहाँ, वो खुद उसका म्यूज़िक करते हैं। और घर से सपोर्ट होता नहीं तो ये शायद नहीं हो पाता। मेरा बेबी छोटा था जब, अभी 4 साल का है, वो बहुत छोटा था जब रमाई हमने शुरू किया था, तो उसको घर पे रख के जाती थी मैं, मेरे हस्बैंड उसको बहुत संभालते थे। यानी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। अगर वो नहीं करते ये सब तो मैं नहीं कर सकती थी। और घर के लोग भी, यानी मेरी सास, मेरे घर के सब लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहते हैं और मेरा रमाई शो, अभी देवर की शादी है और रमाई के शो इस महीने में बहुत सारे थे, तो वो सब छोड़ के जाना, तो फिर वो थोड़े से अपसेट होते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट रहता है कि नहीं जा, अभी करके आ जा, बाद में अपन देखेंगे। तो बहुत सपोर्ट मिलता है उनका। तो ये थी अपने साथ रमाई की पूरी टीम, जिन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ स्वीटी कांद्रीकर, लॉर्ड बुद्धा टीवी।